7 अक्टूबर को शुरू हुई इजराइल हमास जंग की आग की आंच दूर दूर तक फैल रही है। एक तरफ जहां इजरायली हमलों से हमास के इलाके दहल उठे हैं, वहीं दूसरी तरफ तमाम इस्लामिक देश हमास को पूरी तरह से समर्थन देने के प्रयास में लगे हैं। इस जंग में इजराइल के साथ अमेरिका, ब्रिटेन या रूस का साथ होना अब सवाल या नजर से देखा जा रहा है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में हमास के खिलाफ युद्ध रोकने का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें इजराइल के खास समर्थक रहे अमेरिका, ब्रिटेन और रूस ने इस मतदान से दूरी बनाए रखी। इस सब के बीच ईरान ने इजराइल की चिंता बढ़ाने वाला काम किया है। ईरान लगातार अपने परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाने में लगा हुआ है। ईरान ने हाल के महीनों में अपने परमाणु कार्यक्रम का विस्तार करना जारी रखा, जिसमें हथियार ग्रेड समृद्ध यूरेनियम का भंडार भी शामिल है। हालांकि मध्य पूर्व में मौजूदा उथल पुथल के बीच इसमें परमाणु ईंधन के उत्पाद की गति को तेज नहीं किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने गर्मियों की शुरुआत के बाद से 60% समृद्ध यूरेनियम का संचय धीमा कर दिया है, लेकिन ये बड़ी मात्रा में सामग्री का निर्णय जारी रखता है, जिसका उपयोग परमाणु हथियारों को ईंधन देने के लिए किया जा सकता है। एजेंसी ने बताया कि ईरान ने 28 अक्टूबर तक 2.5 महीने में 60% समृद्ध यूरेनियम में 6.7 किलोग्राम जोड़ा, जिससे उसका भंडार 128.3 किलोग्राम हो गया। ये लगभग 3 परमाणु हथियारों को ईंधन देने के लिए पर्याप्त सामग्री है। बता दें कि ईरान परमाणु हथियारों के बिना 60% समृद्ध यूरेनियम का उत्पादन करने वाला एकमात्र देश है। ऐसा माना जा रहा है कि गाजा में युद्ध बढ़ने और अमेरिकी वोट के खतरे के बीच ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को गति दी है। अमेरिका और उसके सहयोगियों के पास ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर लगाम लगाने के लिए कुछ ही रास्ते बचे हैं, लेकिन क्योंकि बातचीत की संभावनाएं लंबे समय से दबी हुई हैं और तेहरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की संभावना है, जिससे पहले से ही गाजा युद्ध से प्रभावित क्षेत्र में तनाव बढ़ने का खतरा है। ईरान इस बात पर जोर देता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण नागरिक कार्यक्रमों के लिए है और वह भी कभी परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा। ईरान के परमाणु ईंधन भंडार के बारे में IAEA ने 28 अक्टूबर को पता लगाया था, जो कि इजराइल पर हमास के हमले के 3 सप्ताह बाद था, जिसमें 1200 लोग मारे गए थे और गाजा में बड़े पैमाने पर इजरायली सैन्य आक्रमण हुआ था। ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने के प्रयासों में इजराइल सबसे आगे रहा है, जिसमें ऐसे शोध में शामिल ईरानी वैज्ञानिक की हत्या करना, कुछ ईरानी परमाणु सुविधाओं पर हमला करना और तेहरान पर दबाव बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर दबाव डालना शामिल है। पश्चिमी देशों को चिंता है कि इजराइल हमास युद्ध ईरान से जुड़े क्षेत्रीय संघर्ष में बदल सकता है, जिसमें पूरे क्षेत्र में ईरान की प्रॉक्सी सेनाएं इजराइल और अमेरिका सेनाओं पर हमला कर सकती हैं।